आज हम आपके लिए कबीरदास जी के 11वीं कक्षा के अंतर्गत जो साखी नामक शीर्षक है उसके कुछ दोहे हैं वो लेकर के आए हैं। तो आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कबीरदास जी के जो साखी के अंतर्गत आने वाले दोहे हैं उनके सार को समझने का प्रयास करेंगे। तो पढ़िए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, क्योंकि कबीरदास जी एक भक्त थे। वह निर्गुण ब्रह्मा के भक्त थे, ब्रह्मा के ईश्वर के भक्त थे और भक्त होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कवित्व के द्वारा, अपनी कवि कल्पित कल्पनाओं के द्वारा हमारे हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान दिया है, हिंदी काव्य को बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उन योगदान जो दिया है, साखी एक इनका ग्रंथ है, उसी साखी के अंतर्गत आने वाले कुछ दोहे हैं उनका आज हम अवलोकन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, अरे बलिहारी गुरु आपने ध्योहाड़ी के बार, और जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी की जो काव्य है, जो उनकी काव्यगत रचनाएं हैं, जो उन्होंने अपने कवित्व के द्वारा, कल्पना के द्वारा हिंदी काव्य को जो कुछ भी योगदान दिया है वह सराहनीय है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, और जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। तो यहाँ इनका कहने का अर्थ यह है क्योंकि वो भक्त थे, और किसके भक्त थे? ईश्वर के भक्त थे, और ईश्वर के ब्रह्म के भक्त थे। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, मैं ऐसे अपने गुरु, ऐसे ब्रह्म जिन्होंने मुझे ब्रह्म तक पहुंचाया, ऐसे गुरु के आपने द्योहाड़ी के बाद, अर्थात हे गुरु आपने मुझे क्या किया? बलिहारी गुरु, बलिहारी होना चाहता हूं मैं, आपके ऊपर नतमस्तक होना चाहता हूं मैं, आपको दिन में कई बार नमन करना चाहता हूं। कैसे गुरु को? आपने द्योहाड़ी के बाद, और जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, क्योंकि जिन्होंने मुझे साधारण मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। ऐसे गुरु को, ऐसे ब्रह्म को मैं क्या करना चाहता हूं? बार बार क्या करना चाहता हूं? गुरु आपने बलिहारी हो जाना चाहता हूं, मैं उनको नतमस्तक हो जाना चाहता हूं। क्योंकि इसका सार थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या कहते हैं कि पहले मनुष्य जो होता है अब गुणों से घिरा हुआ होता है, माया मोह के बंधनों से युक्त होता है, माया मोह से फंसाए रहती है, माया जाल उसे रोके रहता है। लेकिन जैसे ही हमें कोई गुरु मिल जाए, जैसे ही हमें ब्रह्म का दर्शन कराने के लिए कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें मार्ग बता दे, तो हम माया मोह से मुक्त होकर के, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग को अपना लेता है, ईश्वर को पहचान लेता है, ब्रह्म का उपासक हो जाता है, ब्रह्म के उसे दर्शन हो जाते हैं, तो वह भगवान से कम नहीं होता। वह क्या होता है? देवता से कम नहीं होता। तो जब साधारण मनुष्य होता है और उसमें ऐसे ऐसे सद्गुणों का आगमन हो जाए, उसमें सद्गुणों का आगमन हो जाए, सद्गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा? वह देवता स्वरूप ही बन जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि मैं ऐसे गुरु को बार बार बलिहारी होना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने, मैं कई बार नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे एक तुच्छ मानव से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई, इसलिए मैं उनको बार बार नमन करना चाहता हूं। इसीलिए इन्होंने, कबीरदास जी ने यहां पर बताया है दूसरे दोहे में क्या कहते हैं, अरे सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावण हार। सतगुरु की तो महिमा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अनंत, अनंत काल तक, अनंत समय तक मेरे गुरु के द्वारा मुझे अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए गए, मेरे गुरु के द्वारा मुझे अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए गए हैं।
सतगुरु की महिमा, उनकी महिमा तो अनंत है, उनकी महिमा तो अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, ऐसे उपकार किए हैं कि मैं उनको भूल नहीं सकता। ऐसे उपकार किए हैं कि लोचन अनंत उघाड़ियां, मेरे नेत्रों पर जो माया मोह रूपी पट्टी बंधी हुई थी, उन्होंने उस माया को, उस मोह को, उस अज्ञानता को दूर किससे किया? ज्ञान के द्वारा। तो उन्होंने मुझे ज्ञान दे करके मेरे ऊपर उपकार किया। उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि लोचन, मेरी आंखें खुल गई, मेरे नेत्र खुल गए। जो माया मोह लोभ आदि की मेरे ऊपर पट्टी बंधी हुई थी नेत्रों पर, वो क्या हो गई? वो खुल गई। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, सत्य ज्ञान के द्वारा। लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावड़वा। और उन्होंने फिर जब मुझे ज्ञान के द्वारा, उनके दिए हुए ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के नेत्रों के द्वारा मुझे अनंत ब्रह्मा के दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? अनंत ब्रह्मा के दर्शन हुए। तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। उनकी महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं? उनकी महिमा तो अनंत है। और उन्होंने मुझे अपने अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए हैं। और दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, और पूरा किया विसाहुणा बहुर वो हट। यह तो बड़ा ही ज्ञानात्मक रूप यहाँ पर देखा जा रहा है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट। तो कबीरदास जी का कहना है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया? एक दीपक दे दिया। क्या दे दिया? दीपक दे दिया। और उस दीपक में कैसे दे दिया? क्या भर दिया? तेल भर दिया। क्योंकि बिना दीपक के तेल के थोड़ी ना प्रज्वलित हो जाता है, तो उसमें प्रज्वलित करने के लिए तेल डाला जाता है ना। तो मेरे गुरु ने मुझे एक दीपक दिया और उसमें क्या कर दिया? प्रेम भर दिया। उसमें क्या भर दिया? प्रेम भर दिया। और तत्पश्चात उसमें कभी न समाप्त होने वाली भक्ति रूपी बत्ती भी लगा दी। क्या लगा दी? जो भक्ति रूपी बत्ती उन्होंने लगाई, क्योंकि दीपक में तेल से काम नहीं चलेगा, उसमें बाती भी लगानी पड़ेगी। तो बाती के लिए इन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया? ज्ञान का दीपक दे दिया, और उसमें प्रेम का तेल भर दिया, और उसमें कभी न समाप्त होने वाली बाती लगा दी। पूरा किया विसाहुणा बहुर ने वो हट। अब मुझे इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया कि मुझे अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए। और जब अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए, मुझे सांसारिक माया मोह से छुटकारा मिल गया। तो क्या कह रहे हैं? बहुरी न आवो हट। विसाहुणा, पूरा किया विसाहुणा। वो कह रहे हैं कि एक तरह से इस संसार में मेरा समय अब पूर्ण हो चुका है, और क्या करेंगे? अब मुझे इसमें बार बार नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है? मृत्यु लोक है। और इस मृत्यु लोक में बार बार आवागमन होता रहता है। लेकिन जो अनंत ब्रह्मा के दर्शन कर लेता है, जो ज्ञान के द्वारा अनंत ईश्वर को पहचान लेता है, तो उसे इस माया मोह के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, और उसे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ऐसा ही कबीरदास जी का मत है। आगे जो भी आपके साखी के अंतर्गत दोहे हैं, वो हम अगली क्लास में आपको लेकर के आएंगे।